हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपका है मेथड ऑफ एपिडेमियोलॉजी। आज हम एपिडेमियोलॉजी के जो मेथड है वो हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव हो गया, एनालिटिकल हो गया, एक्सपेरिमेंटल हो गया। इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो में आपको लास्ट तक रहना है। और जो नए बच्चे उनको नहीं पता होगा कि मेरी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की 5th सेमेस्टर के लिए, तो मेरे चैनल पे जाके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आप प्लेलिस्ट में सीक्वेंस वाइज आप वहाँ से देख सकते हो, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो पहला हम देखेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ का मतलब क्या है? Descriptive method of epidemiological study concerned with the study of frequency of distribution of disease and health related event in population in term of place, person, place, time। जो डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है उसमें हम किसी भी डिजीज़ को हम उसकी फ्रिक्वेंसी देखते हैं और वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। जो आपका डिस्क्रिप्टिव स्टडी है उसमें 3 टर्म आते हैं, पर्सन, प्लेस एंड टाइम। मतलब किस टाइम पे वो ज़्यादा डिजीज़ कंडीशन अकर हो रही है, जैसे कि रेनी सीजन में आप डेंगू बहुत ज़्यादा होता है, किस जगह पे किस इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा अकर हो रही है, किस तरीके का इन्वायरमेंट डिजीज़ कंडीशन को मिल रहा है, और किन पर्सन पे, ऐसे कौन से मतलब ओल्ड एज है, मिडिल एज है, किस पर्सन को वो डिजीज़ अफेक्ट कर रही है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी में पर्सन, प्लेस, टाइम आपको याद रखना है। दिस मैटर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट all are affected by particular disease in health related event in problem where the case occur the when data is collected about। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी डिजीज़ का डाटा कलेक्ट करते हैं और इसमें हम सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं स्टडी को कि ये कैसे, मतलब जो डिजीज़ कंडीशन है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, किस फ्रीक्वेंसी से स्प्रेड हो रही है। कंटिन्यूएसी में पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, सेक्स, रेस, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशनल, एजुकेशन, इनकम क्लास, डाइटरी पैटर्न, हैबिट्स। जैसे कि कुछ ऐसे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि एज हो गया, बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जो एज के अकॉर्डिंग होती हैं। ओल्ड एज पर्सन को जल्दी हो जाती है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। सेक्स, मेल, कुछ ऐसी कंडीशन होती है जो मेल में कम होती है, फीमेल में ज़्यादा हो जाती है। रेस, मैरिटल स्टेटस, और आप किस तरीके का न्यूट्रिशन, आप किस तरीके का डाइटरी पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो ये कुछ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नेक्स्ट है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रेंड सच एज ईयर, सीजन, मंथ, वीक, डे, आवर, ऑनसेट ऑफ डिजीज़। मतलब जो भी डिजीज़ कंडीशन है वो कब, किस मंथ में, किस सीज़न में, किस वीक में, किस डे पे, किस मतलब घंटे में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है, किस टाइम पे वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है और वो स्प्रेड हो रही है। ये हम पता करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडी में, सिर्फ हम डिस्क्राइब करते हैं स्टडी को। इसी में आ जाता है क्रॉस सेक्शन स्टडी। क्रॉस सेक्शन स्टडी क्या होता है? In this design to describe method study data is collected from the cross section of population at one point in time. The result of study applied in the population cross section of the population is simplified carefully so that is representative of the whole population. Cross section study snapshot of provides information about the prevalence of disease. It is also called the prevalence study। स्टडी ऑफ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ स्टाइल। मतलब क्रॉस सेक्शन स्टडी क्या होता है? जैसे जब किसी भी अलग अलग डिजीज़ कंडीशन का हम सैंपल लेके उस पर एक साथ में स्टडी करते हैं, एक शॉर्ट टाइम पे हम स्टडी करते हैं। जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ के पेशेंट हो गए, और इसमें मतलब एक टाइम पीरियड पे कितने केसेस आ रहे हैं। जैसे कोई भी मंथ ले लिया, मतलब 1 जनवरी से 1 फरवरी तक कितने केसेस आए, वो आपका प्रेवलेंस स्टडी जिसको बोलेंगे, कि उस एक टाइम पीरियड में कितने डिजीज़ कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। बहुत शॉर्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा डिजीज़ कंडीशन को स्टडी करते हैं, वो आपका क्रॉस सेक्शन स्टडी हो गया। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। longitudinal study are useful for
studying natural history of disease, finding out incidence rate of disease, identify risk factor of disease. Longitudinal study are more expensive and time consuming that cross section study. अब जो इसको मोर मतलब टाइम कंज्यूमिंग क्यों बोला गया है? जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होता है वो आपका लॉन्ग टाइम के लिए होता है। जैसे किसी भी हमने एक पर्सन को लिया, उसको एट द बर्थ से उससे हम स्टडी करेंगे, तो उसमें क्या होता है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है कि इसको किस किस एज पे, किस किस टाइम पीरियड पे इसको कोई भी कंडीशन अकर हो रही है। तो ये आपका इसमें हम रिस्क फैक्टर देखेंगे और इसको हम मतलब लॉन्ग टाइम तक इसको स्टडी करते हैं। क्रॉस सेक्शन आपका एक शॉर्ट टाइम पे अलग अलग सैंपल लेके स्टडी करते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में एक ही कंडीशन को लेके लॉन्ग टाइम तक स्टडी करते हैं। ये हमारा डिफरेंस भी होता है क्रॉस सेक्शन स्टडी में और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में। नेक्स्ट आपका आएगा एनालिटिकल स्टडी। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि एनालिटिकल मतलब एनालिसिस करना स्टडी का। एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी इज़ कंसर्न विद द सर्च फॉर कॉज, इफ़ेक्ट, वाई एंड हाउ। मतलब कोई भी केस है या कोई भी डिजीज़ है, उसका कॉज क्या है और वो किससे वो इफ़ेक्ट हो रही है, तो वो हम कहीं ना कहीं एनालिसिस करेंगे, तो वो हमारा एनालिटिकल स्टडी होगा। इसमें आपका केस कंट्रोल स्टडी आएगा और कोहॉर्ट स्टडी आएगा। केस कंट्रोल स्टडी इज़ द मेथड ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव बीन डायग्नोस्ड एज हैविंग पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जैसे कि मतलब लोगों के अंदर हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डायग्नोस करेंगे, जैसे कि लंग कैंसर हो गया, ठीक है, और इसको हम कंपेयर करेंगे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को। मतलब ऐसे मतलब सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में हम कंपेयर करेंगे, बट उसको क्या होगा, उसको लंग कैंसर नहीं होगा। तो ये हमारा केस कंट्रोल स्टडी हो गया। कोई भी एक पर्टिकुलर केस लेके उस पर हम स्टडी कर रहे हैं। कोहॉर्ट स्टडी इज स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल एट सर्टेन टाइम शेयरिंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक एक्सपीरियंस। मतलब कोहॉर्ट स्टडी क्या होता है, एक स्पेसिफिक ग्रुप को लेके, एक स्पेसिफिक ग्रुप के पीपल के ऊपर हम स्टडी करते हैं। जैसे कि पीपल बोर्न ऑन द सेम डे और द सेम ईयर, जिसको हम बर्थ कोहॉर्ट बोलेंगे। मतलब ऐसे हम लोगों की स्टडी करेंगे जो सेम डे और सेम ईयर बॉर्न हुए हैं। और जैसे कि आपका मैराइटल इन सेम ईयर, मतलब उसको मैराइटल कोहॉर्ट बोलेंगे। अगर किसी मतलब एक साल में जितने भी मैरिज हुई हैं उनके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, तो आपका मैरिज कोहॉर्ट हो जाए। कोहॉर्ट स्टडी मतलब एक पर्टिकुलर एक ही टाइप के ग्रुप के पीपल लेके उस पर स्टडी करना। नेक्स्ट इसी में कंटिन्यू मतलब इसमें क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी करते हैं और आपका रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी। तो पहले हम देखेंगे प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी क्या होता है। कोहॉर्ट स्टडी इज़ द प्रोस्पेक्टिव इन नेचर बिकॉज ग्रुप ऑफ अंडर स्टडी फ्रॉम ऑफ डिजीज बट एक्सपोज इज द रिस्क फैक्टर एपिडेमियोलॉजी स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट कंडीशन ओवर टाइम। मतलब कोहॉर्ट स्टडी प्रोस्पेक्टिव स्टडी क्या होता है, जैसे कोई भी रिस्क फैक्टर आपको अभी दिख रहा है, जैसे कि कोई भी पर्सन है अगर वो स्मोकिंग कर रहा है तो वो उसको फ्यूचर में कहीं ना कहीं उसको लंग कैंसर होने के चांस है, तो आपका वो आ जाएगा प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी। मतलब कोई भी कंडीशन आपको मतलब फ्यूचर में होने वाली है, उसका रिस्क फैक्टर अभी से प्रेजेंट है और वो आपको फ्यूचर में अफेक्ट करने वाली है, तो आपका हो जाएगा प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी। और रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी का मतलब हुआ इट इज़ आल्सो कॉल्ड हिस्टोरिकल कोहॉर्ट स्टडी इज़ द टाइप ऑफ स्टडी डिजाइन टू इवेंट ऑलरेडी अकर्ड। मतलब इसमें जो हिस्ट्री में जो पहले हो चुका है, प्रोस्पेक्टिव का मतलब जो फ्यूचर में होने वाला है, और रेट्रोस्पेक्टिव मतलब जो पहले हिस्ट्री में हो चुका है, ठीक है। जैसे कि कोई भी कंडीशन है, वो जैसे कि कोरोना वायरस है, वो 2019 में फैला था, वो आपका एक हिस्टोरिकल कोहॉर्ट स्टडी में आ जाएगा, नहीं रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी में आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल इंटरवेंशन स्टडी। मतलब एक्सपेरिमेंटल से ही आपको पता चल रहा है कि एक्सपेरिमेंट करके स्टडी करना। Experimental study are similar to approach cohort study except the condition are under the careful control investigator। मतलब इसमें ये
एक तरीके की हमारी कोवर्ट स्टडी जैसी है, बट ये इन्वेस्टिगेटर के अंडर में केयरफुली इसको कंडीशन को आइडेंटिफाई किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ आर डन कंफर्म द इटोलॉजी ऑफ डिजीज़। एक्सपेरिमेंटल मतलब हम कंफर्म करते हैं कि डिजीज़ का कॉज क्या है, ठीक है। पहले वो डन करते हैं कि डिजीज़ का कॉज क्या है, इस्टेब्लिश द इफेक्टिव प्रिवेंटिव थेराप्यूटिक मेजर एंड इवेलुएट हेल्थ केयर सर्विसेज, और उसके अकॉर्डिंग हम उसको ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है, कि कौन सा ट्रीटमेंट इसके ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, इसको कैसा ट्रीटमेंट देंगे कि ये जल्दी इसकी डिजीज़ कंडीशन ठीक हो जाए। तो कहीं ना कहीं हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हमारा वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी आ जाएगा, और उसमें किस किस तरीके की हमें हेल्थ सर्विसेज देनी है उसको। These studies are done under controlled condition. The investigator administer is intervention, give treatment to the experiment group in either exposure to causative factor disease or preventive therapeutic measure to improve influence health prevent disease, but not the control group. मतलब इसमें यही है एक्सपेरिमेंटल में कि इसके हम डिजीज़ के अकॉर्डिंग उसका हम कॉज आइडेंटिफाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसको क्वालिटी केयर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल स्टडी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव स्टडी। क्वांटिटेटिव स्टडी क्या होता है? क्वांटिटेटिव स्टडी डिज़ाइन include observational of interventional methodology. Observational methodology describe association that already presented at the population individual level. Observational क्या होता है? ऑब्जर्वेटिव मतलब किसी भी डिजीज़ कंडीशन को हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ठीक है। वो एक पॉपुलेशन में स्प्रेड हुई है और उसको हम मतलब वो पहले से ही पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, तो उसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि किस लेवल पे ये पॉपुलेशन में अकर हो रही है। ऑब्जर्वेशनल स्टडी इज़ एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी। एपिडेमियोलॉजिस्ट सिंपली ऑब्जर्व द एक्सपोजर। इसमें हम एक्सपोजर को ऑब्जर्व करते हैं, उसकी डिजीज़ स्टेटस को देखते हैं, और इसमें हम प्रत्येक पार्टिसिपेंट को इन्वॉल्व करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑब्जर्वेशनल स्टडी। तो ये हमारा था जो हमने मेथड इसको डिटेल में डिस्क्राइब किया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। Subscribe for more content.